जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास में आज जो भी टॉपिक पढ़ेंगे क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे। जितने भी सारे पढ़े हैं इसके पहले वो सभी को रिवीजन के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। और इसके पहले कोई कुछ नहीं पढ़ा है मेरे दोस्त, क्लास 10th में यहां से जीरो लेवल से उठाकर आप लोग को दिखाएंगे मेरे दोस्त। आएंगे तुरंत एकदम सटीक चीजों को मैं लेकर आया हूं बिहार। जो आप लोग अभी से पढ़ेंगे 95% आने की चांस है और 110% मैं गारंटी देता हूं। जो भी बच्चे अगर पढ़ते हैं आज से भी, जो अभी कुछ नहीं पढ़े यहां से पढ़कर देखेंगे। आइए ये आपका दोस्त रहा कक्षा एनसीईआरटी भूगोल, यानी कि जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन हमारे छूटे थे, जो हमारी क्लास नहीं हुई थी, और जीरो लेवल से हम यहां से क्लास आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। जैसे कि बात करूंगा मेरे दोस्त, ये कक्षा 10th यानी एनसीईआरटी भूगोल हम लोग जो भी क्लास में एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रहा हूं, ताकि भारत का यानी बिहार का जितने भी प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्त एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको यहां से पढ़ने के बाद बिहार पुलिस दरोगा जितने भी सारे बिहार से संबंधित अगर क्वेश्चन ग्रुप डी भी है तो भारत का जितने भी एग्जाम सारे होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते हैं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे बात करते हैं भूगोल, जैसे भूगोल यानी कि हम लोग को भूमि संसाधन के बारे में हम लोग को जानना है कि भूमि संसाधन किसे कहते हैं, भूमि संसाधन क्या है ना। भूमि संसाधन से हमें क्या फायदा है, भूमि संसाधन कितने तरह के होते हैं, सारी चीज भूमि संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो सारा चीज आपको यहां देखने को मिलेगा। भूमि संसाधन लैंड रिसोर्सेस अध्याय यानी कि संसाधन एवं विकास, अध्याय का नाम क्या हुआ, संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। अब बात करते हैं भूमि संसाधन क्या है। हाँ सर बताइए भूमि संसाधन क्या है और किसे कहते हैं, तो मेरे लल्ले देखेंगे परिभाषा हमने लिख दिया है, परिभाषा हमने लिख दिया है, परिभाषा हमने लिख दिया है कि जिस भूमि का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, जिस भूमि का उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकताओं अनुसार करता है ना, उसे भूमि संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। अब सरल भाषा में सर इससे भी सरल बताइए, बिल्कुल मैं बताऊंगा। जिस जमीन पर हम खेती करते हैं, क्या बोला कि जिस जमीन पर हम खेती करते हैं या घर बनाते हैं, सड़क, स्कूल, फैक्ट्री, रेलवे ईटीसी बनाते हैं, वही भूमि संसाधन है। जैसे हम आपको बात करेंगे सर घर भवन कहां बनाते हैं, भवन का मतलब होता है घर, घर कहां बनाते हैं तो भूमि पर बनाते हैं। सर घर तो बनाते हैं भूमि पर, लेकिन ये बताइएगा जो आपने लिखा कि खेती कहां करते हैं, मेरे दोस्त खेती जो मूली, गाजर, आलू, बैगन, गोभी सब होता है कहां पे होता है, तो खेत पे ही होता है यानी भूमि पर ही होता है। अब बात करें सड़क, सड़क जो होता है वो भी तो भूमि पर होता है ना, भूमि पर सड़क होता है। स्कूल जो हम लोग जिसमें पढ़ने जाते हैं वो क्या है, वहां पे भी तो भूमि है यानी भूमि पर तो ही बना होगा, तो ये भी हो गया सर। उसके बाद फैक्ट्री जो हम लोग को बड़े बड़े पिताजी, हमारे भाई बहन, ऐसा बिहार में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां की एक ना एक मजदूरी कर रहे हम लोग बाहर जाते हैं फैक्ट्री में। तो आप बताएंगे कि वो जो फैक्ट्री होगा वो किस जगह होगा, तो बोलेंगे सर वो भी मेरा भूमि पर ही होगा। वो कहां होगा, भूमि पर ही होगा। फैक्ट्री कहां होगा, भूमि पर ही होगा। और फैक्ट्री में कौन रहते हैं, हम लोग जैसे क्या करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं कमाने के लिए, जो कि दिल्ली, पंजाब, गुजरात, बिहार का सबसे अधिक अगर देखा जाए यानी भारत का सबसे अधिक राज्य की बात किया जाए मजदूरी में, तो सबसे ज्यादा बिहार का फैक्ट्री में कमाने लोग जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं रेलवे। सर रेलवे जो पटरी होता है ना सर, रेलवे जो पटरी होता है वो भी तो भूमि पर होता है। जी सर वो भी भूमि पर होता है। अब इसके बाद वही भूमि संसाधन, तो इस सब सारी चीजों को क्या कहते हैं, तो भूमि संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो भूमि संसाधन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त भूमि किसे कहते हैं, तो भूमि किसे कहते हैं यानी कि
भूमि का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं अनुसार पूरा करने के लिए करता है, उसे ही क्या करते हैं, भूमि कहते हैं, भूमि कहते हैं। भूमि का उपयोग आप लोग देख लिए कहां कहां करते हैं, घर बनाने में, सड़क, भवन, फैक्ट्री, जितनी भी सारे चीज है वो सब यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी क्या चीज पे है, तो भूमि पे ही है। इसका मतलब आप समझ गए कि भूमि, ये भूमि पे है ना। आगे मैंने लल्ले अब क्या कह रहा है जरा देखेंगे। अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यानी कि जमीन जो होता है खेती पे उपजाते हैं हम लोग को सब्जी वगैरह, वो क्या चीज पे होता है, उदाहरण के तौर पे, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, खेत हो गया, घर बनाने का जमीन हो गया, है ना। घर बनाने का जमीन क्या चीज पे होता है, तो भूमि पे होता है, ठीक है। और उसके बाद जंगल, जंगल सर कहां होता है, तो भूमि पे ही होता है। यानी कि सड़क, यानी भूमि पर क्या होता है, सड़क भी है तो सड़क, रेलवे लाइन ये भी है, यानी स्कूल का मैदान ये भी है, कहां पे है, भूमि पे। मेरे क्लास करने के बाद आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, खाली आपको रिवीजन कर लेना है। 110% कर रहा हूं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव, ऑनलाइनर, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन सारी चीज को यहां बताकर आपको कंसेप्ट क्लियर कराने की दावा करता हूं। आइए उसके बाद आप देखेंगे 2 नंबर में, ऑप्शन 2 नंबर में क्या है जी मेरे दोस्त, 2 नंबर में देखेंगे भूमि तो क्या है वो समझ गए, लेकिन भूमि क्यों महत्वपूर्ण है, भूमि को क्यों हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, है ना। ये सारे चीज को हम लोग देखेंगे। भूमि पर ही खेती होती है, अब बताएंगे भूमि पर ही खेती होती है, अगर खेती ना किया जाए तो क्या आप हम लोग जी पाएंगे, नहीं। यानी कि भूमि अगर है तो सबसे, भूमि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखेंगे घर बनाए जाते हैं, भूमि नहीं होगा तो क्या घर बनेगा, नहीं बनेगा। उद्योग स्थापित होते हैं जी, क्या भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग फैक्ट्री लगा पाएंगे, हम लोग फैक्ट्री लगा पाएंगे, नहीं सर नहीं लगा पाएंगे। सड़क और रेलवे बनते हैं, देखते हैं सड़क और रेलवे बनते हैं भूमि पर ही। सड़क और रेलवे जो भी बनते हैं कहां बनते हैं, भूमि पर। लंबे लंबे पटरी जो बिछती है सर, क्या चीज पे बिछती है, तो यही भूमि पर ही बिछते हैं। और बात करेंगे जंगल और वन्यजीव, जंगल, जंगल जो होते हैं बहुत बहुत झाड़ियां, है ना, उस कटिबंध जितनी भी सारे देखते हैं बहुत बहुत बड़े बड़े झाड़ियां, पेड़ पौधे, है ना, तो वो सब चीज क्या चीज पे होते हैं, भूमि पे होती है। ये वन जीव, यानी कि वन जीव हमारे कहां पर रहते हैं, यानी जीवन जीव जो जितने भी सारे जीव होते हैं वो कहां पे होते हैं, तो जीव होते हैं भूमि पर ही, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखेंगे आप, मनुष्य का जीवन चलता है किससे, मनुष्य का जीवन किससे चलता है मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे जीवन का आधार होता है भूमि। यानी मनुष्य जो, यानी मनुष्य का जो जीवन चलता है, आप लोग देखे होंगे मनुष्य अगर नहीं खा पाएगा तो क्या जिएगा, वो खाना खाने के लिए कहां से लाना होगा, तो भूमि से। भूमि पर क्या होता है, तो मिर्ची, टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, सारा चीज जो होता है ना वो सभी कहां होते हैं, भूमि पर होते हैं। इसीलिए कहा गया जीवन का आधार क्या है, भूमि है, जीवन का आधार क्या है, भूमि है। चलेंगे उसके बाद देखेंगे भारत में भूमि का स्वरूप। अब देखेंगे भारत में जितने भी सारे भूमि का स्वरूप है वो सब दिखाएंगे। जैसे एनसीईआरटी के अनुसार भारत में भू आकृति को जानेंगे, है ना। अब देखेंगे जो हमारा मैदानीय क्षेत्र है, भारत में जो मैदानीय क्षेत्र है वो 30 यानी 43% है। यहाँ पे क्या होता है, तो खेती होता है। और यहाँ पे क्या होता है, तो शहर भी है, क्या है मेरे दोस्त, शहर भी है। अब बात करें पर्वत, पर्वत जो है 30% है, यानी कि पर्वत जो पठार है वो 30% है। यहाँ पे क्या है, जंगल, जंगल झाड़ी जितने भी सारे चीज है ना वो यहीं पे है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे पर्वत जो है 30%, जंगल, नदियां, पर्वत यह 30% के अंदर आता है। मैदान जो है यानी 43% खेती, यानी हम लोग 43% में खेती वगैरह करते हैं। बाकी 30% जो है जंगल, नदियां, ये सब चीज है, ठीक है। अब बचा 27%, ये खनिज यानी पठारीय क्षेत्र है, आपको 27%, ठीक है, उसको उद्योग वन कहते हैं। अब आते हैं भूमि उपयोग। अब क्या करते हैं, भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, भूमि का उपयोग क्या है सर, ये भी देखेंगे। भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग कई प्रकार से होते हैं। पूछेगा कि भूमि का उपयोग कितने प्रकार से होते हैं, तो आप कहेंगे भूमि का प्रकार जो होता है बहुत तरीके से होते हैं, अनेक तरीके से होते हैं, जिसकी हम लोग विडंबना अभी आप करेंगे। जैसे 1 नंबर की बात करेंगे, वन, जहां पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, क्या किया जाता है,
जहां पेड़ पौधे लगाए जाते हैं यहाँ यानी कि भूमि का उपयोग किया जाता है। जहां पेड़ पौधे लगाते हैं वहां भूमि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के जैसे जिंक, कार्बोनेट, सुंदरवन डेल्टा, ये सब बहुत बहुत जो है ना पेड़ पौधे, ये क्या है, भूमि पर ही लगाए गए हैं। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछता है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है। आगे बात करेंगे कृषि यानी भूमि जहां फसल लगाई जाती है। कृषि यानी कि भूमि, भूमि पर ही तो कृषि लगाई जाती है ना, तो इसीलिए बोला गया जहां फसल लगाई जाती है वहां भूमि का उपयोग किया जाता है। अवसर कहां कहां किया जाता है तो देखेंगे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मटर, चना, ये सब होता है जो कहां होता है तो फसल यानी कृषि में होता है। और कृषि कहां होता है यानी कि भूमि का उपयोग कृषि करने में भी होता है, याद रखेंगे। उसके बाद सर आपको बात करेंगे बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होता है सर, तो आप देखेंगे बंजर भूमि, बंजर भूमि यानी कि देखेंगे जहां खेत नहीं हो सकती, जहां हम लोग हल चलाते हैं ना वो बंजर जमीन होता है, वहां पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं। उदाहरण रेगिस्तान की कुछ भूमि, रेगिस्तान देखते हैं ना, रेगिस्तान जो कि हमारा कहां है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। उसके बाद गैर कृषि भूमि, जहां खेती नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, गैर कृषि, यानी जहां खेती नहीं होती है उसको गैर कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मुन्ने, गैर कृषि कहते हैं। और बात करें उदाहरण तो देखेंगे सड़क पर खेती होती है क्या, यानी कि भूमि तो है लेकिन गैर भूमि है, यानी कि गैर भूमि यानी कि जहां खेती नहीं होती है। मेरे दोस्त खेती कहां नहीं होती है तो सड़क पे नहीं होती है, रेलवे लाइन पे खेती होती है नहीं होती है, ठीक है, यानी कि ये गैर भूमि है। अब पूछेगा आपसे गैर भूमि का एक नाम बता दीजिए तो आप कह सकते हैं कि रेल लाइन, सड़क पे क्या होता है खेती नहीं होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत। और स्कूल पे, ये स्कूल जहां होगा ये घर होगा, ये खेती होगा नहीं होगा, इसलिए सारा चीज उदाहरण के तौर पर आपको मिला है। अस्पताल, अस्पताल में होगा क्या, यानी कि भूमि का जो उपयोग किया जाता है यानी कि खेती नहीं किया जाता है उसको गैर भूमि कहा जाता है। तो गैर भूमि ये भी हो जाएगा, फैक्ट्री भी हो जाएगा गैर भूमि, है ना। अब आते हैं चारागाह भूमि। चारागाह भूमि क्या किसे कहते हैं तो मेरे दोस्त ये आप जानते हैं चारागाह भूमि किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं जहां पशु चरते हैं उसे चारागाह भूमि कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में, जहां पशु चरते हैं उसे क्या कहते हैं तो चारागाह कहते हैं। उदाहरण चारागाह का मतलब क्या होता है, जहां गाय, भैंस, बैल वगैरह, बकरी वगैरह जो चरती है उसे क्या कहते हैं तो चारागाह कहते हैं। अब चारागाह यानी कि देखेंगे गाय, गाय जो है, भैंस है, बकरी है का चरने का मैदान होता है उसको चारागाह कहते हैं, ठीक है। अब आए दोस्त 6 नंबर में परती भूमि। हम लोग बोलते हैं जो परतिया में चल जाओ, ए परती में जाओ, यानी कि परती मतलब खेलने का, खेल का मैदान। खेल का मैदान को क्या बोलते हैं, खेल का मैदान, यानी कि इसको परती बोलते हैं, खेत का मैदान। जिस भूमि पर कुछ समय तक खेती नहीं की जाती है उसे परती कहा जाता है। जिस भूमि पर यानी जिस जमीन पर कुछ समय तक खेती नहीं की जाती है उसको क्या कहते हैं तो परती भूमि कहते हैं। अब परती भूमि जो होता है जहां हम लोग खेलने जाते हैं, फुटबॉल, गेंद, है ना, बैट बॉल, ये सब क्या कहां होता है तो परती भूमि पर। या आप देख रहे होंगे बड़े बड़े चेमर जो होते हैं ना वहां कुछ भी नहीं लगता है, उसको परती पड़ा हुआ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं परती, है ना। अब देखेंगे उदाहरण के तौर पर किसान 1 वर्ष खेत खाली छोड़ देता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके। किसान 1 वर्ष तक क्या करता है, मैंने खेती करना उसमें छोड़ देता है, क्यों, ताकि उसमें का जो मिट्टी है वो उर्वरा हो सके, जो उसमें का मिट्टी है पूरा उपलावन हो सके, तब जाके उसमें केचुआ जो उपलावन करता है तब खेती की माने अधिकता बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिस भूमि को छोड़ दिया जाता है जहां फसल नहीं उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं परती भूमि कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब हम लोग को देहात से संबंधित है। अब आइए मेरे दोस्त, भूमि का उपयोग को प्रभावित करने का कारण क्या है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसको देखेंगे प्राकृतिक कारक, यानी कि प्राकृतिक भूमि का उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक को कहते हैं प्राकृतिक कारक। देखेंगे जलवायु, वर्षा, मिट्टी और असलकृति। जलवायु, वर्षा होती है तो कितना अच्छा उपलावन होता है। अब उसके बाद देखेंगे मानवीय कारक। मानवीय कारक में क्या होता है तो जनसंख्या बढ़ती है, तकनीकी होती है, उद्योग होता है और शहरीकरण होता है। जैसे कहेंगे जनसंख्या बनेगा तो मानवीय कारक कहलाएगा, ठीक है।
यानी कि मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या, तकनीकी, उद्योग और शहरीकरण। अब देखेंगे मानवीय कारक तो हो गया हम लोग को, आगे आइए उदाहरण, यहाँ अधिक जनसंख्या होगी वहां घर सड़कें अधिक बनेंगे। जहां अधिक संख्या होगी, जनसंख्या होगी, वहां घर सड़कें क्या होंगे, अधिक बनेंगे। भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड, ये देखेंगे भूमि जो है, भूमि निम्नीकरण है अर्थ जब भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जब भूमि की यानी जिस खेत की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उसे भूमि की निम्नीकरण करते हैं। यानी कि पहले खेत में 30 बोरी गेहूं होता था, अब केवल 10 बोरी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग उर्वरक की संख्या ज्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग को खेतों में 30 बोरी होता था, अब जाके बहुत कम हो रहा है। बिना कुछ डाले 30 बोरी तक हो जाता था, अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे भूमि निम्नीकरण के कारण। भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, इसको देखेंगे। जैसे भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, तो वनों की कटाई करना, अधिक चराई करना, खनन करना, उद्योग का कचरा और रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग, अधिक सिंचाई एवं लवणता। जैसे वनों की कटाई करेंगे तो भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि के क्या होगा, अधिक अगर पेड़ों की कटाई करेंगे, अधिक वनों की कटाई करेंगे तो भूमि क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, भूमि हमारा खेती करने के लिए ज्यादा संख्या में बढ़ जाएगा। अधिक सिंचाई, अगर खेत को हम लोग अधिक जोतते हैं, अधिक बोते हैं तो क्या कहलाएगा, तो भूमि का निम्नीकरण कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं खनन। जितने भी हम लोग खनन निकालते हैं, जैसे अभी झारखंड से जो निकलता है हम लोग को कोयला, अभी बालू निकलता है हम लोग को डोरीगंज से, ये सब चीज क्या है, तो खनन के अंतर्गत यानी कि खनन होता है। उद्योग का कचरा, जितने भी सारे उद्योग होते हैं ना, वो सारे का सारे जो कचरा होता है उसके कारण से उसका निम्नीकरण होता है। ठीक है, अब बात करें रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग। हम लोग रासायनिक उर्वरक यानी कि खादों की अधिक उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग को अधिक सिंचाई में लवणता आ सके, अधिक सिंचाई में अधिक सिंचाई करें और अधिक सिंचाई करने के बाद क्या हो, तो फसलों की संख्या अधिक अच्छा होने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त, मृदा अपरदन है ना, भूमि संरक्षण, ये सभी सारे चीज आप लोग को देखने को मिला होगा। घर बनाना यानी भूमि संसाधन कहलाता है, घर बनाना भूमि संसाधन, खेती करना भूमि संसाधन, किस पे होता है, तो भूमि संसाधन कहलाता है। यानी घर बनाना क्या कहलाता है, तो भूमि संसाधन कहलाएगा। खेती करना किस में आता है, तो भूमि संसाधन में आता है। सड़क बनाना किस में आता है, तो भूमि संसाधन में आता है। स्कूल बनाना किस में आता है, तो भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न जो है आप देखेंगे, भूमि संसाधन क्या है, क्या बोल रहा है कि भूमि संसाधन क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हम कह सकते हैं मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली, मानव की आवश्यकताओं की पूरा करने वाली उपयोगी भूमि को भूमि संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है, भूमि संसाधन कहलाता है। जैसे हम लोग की आवश्यकता है खाना खाना, तो हम लोग को आवश्यकता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कृषि के यानी कि कृषि खेती करेंगे। और कृषि यानी होता कहाँ है, तो भूमि पे ही होता है। और जो भूमि से कृषि होता है उस जैसे मोटर, दाल, अरहर सारा चीज होता है ना, वो सब चीज खाते हैं, यानी वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं, भूमि संसाधन कहते हैं। भूमि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, अब बताएंगे। भूमि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती किया जाता है। भूमि संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग को क्या होता है, हम लोग को खाने को होता है, हम लोग खाने के लिए खेती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उद्योग यानी उद्योग लगाते हैं, है ना, भूमि संसाधन पर उद्योग लगाते हैं। और आवास यानी घर बनाते हैं हम लोग रहने के लिए। परिवहन यानी जाने आने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, परिवहन रास्ता चाहिए। और वन सभी भूमि पर निर्भर है, यानी कि वन भी है जो सभी पर निर्भर है। वन की कटाई करते हैं किस लिए, ताकि हम लोग खेती कर सके। भूमि के ऊपर जितने भी वन लगाए जाते हैं उसको काटते हैं, तब जाकर हम लोग को क्या होता है, खेती करने का मौका मिलता है। यानी भूमि संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जान गए। चलिए आगे देखते हैं। अब भूमि का निम्नीकरण क्या है, भूमि की गुणवत्ता का खराब होना भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। जैसे कह रहा है कि भूमि का निम्नीकरण क्या है, तो आप कह सकते हैं भूमि की गुणवत्ता का खराब होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है।
भूमि संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी कि उत्तर, ताकि भविष्य में भी भूमि का उपयोग खेती और अन्य कारणों के लिए किया जा सके। क्या, यानी भूमि संरक्षण यानी भूमि की आवश्यक क्या है, तो ताकि भविष्य में भूमि का उपयोग खेती और अन्य कार्यों के लिए किया जा सके। अब याद रखने का ट्रिक जो है ये आप लोग को यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखेंगे वनों में हास, देखेंगे ये जो है वनों में हास क्या है, परिभाषा, जब किसी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार कम होती है, जब किसी क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार कमी होते जाती है और वन क्षेत्र में सिकुड़ने लगता है तो इसे वनों की हास कहते हैं। जब किसी क्षेत्र में वनों की कटाई की जाती है और वहां वनों की क्या होती है, वनों की क्षेत्र में सिकुड़ने लगते हैं यानी कम होने लगते हैं, तो इसे वनों को हास कहा जाता है। यानी कि वनों की काटना क्या कहलाएगा, हास कहलाएगा, वनों की हास कहलाता है, वनों की हास कहलाता है ना। अब कहेंगे इसके आसान भाषा में क्या पढ़ेंगे सर, ये आसान भाषा में, जब जंगल काटे जाते हैं और उसकी जगह खेत, सड़क, शहर या फैक्ट्री बनाई जाती है तो इसे वनों की हास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनों की हास कहा जाता है। हमने क्या बोला कि जब जंगल काटे जाते हैं और उसी जगह खेत या सड़क चलने के लिए या शहर बनाई जाती है या फैक्ट्री बनाई जाती है या चलने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो वनों की हास कहलाता है। क्या कहलाता है, वनों की हास कहलाता है। इससे भी 10 क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे। चलेंगे आगे हम लोग देखते हैं। अब आपको आगे उदाहरण, किसी गांव में पहले 100 पेड़ थे, क्या थे, किसी, जैसे उदाहरण के तौर पे हम बताना चाहूंगा कि वनों की हास क्या कहलाती है, पेड़ों का कटना वनों की हास कहलाती है। जैसे उदाहरण में किसी गांव में 100 यानी 1000 पेड़ थे और कुछ वर्षों बाद केवल 400 पेड़ बच गए तो यह वन की क्या हो गई, हास हो गई, यह वनों की क्या हो गई, कटाई हो गई। जहां पहले 1000 पेड़ हुआ करते थे अब कुछ वर्षों में मात्र 400 पेड़ ही बच पाए तो वहां दोस्त क्या हो गया, वनों की हास हो गया। क्या हो गया, वनों की हास हो गया, यानी वनों की कटाई हो गया। बोलो वनों की हास का मतलब आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए, जी सर समझ गए। तो आप लोग से पूछेगा वनों की हास मतलब पेड़ों की कटना, है ना, पेड़ों की कटना। आगे नेक्स्ट की बात करेंगे, वनों में हास क्यों होता है, यानी कि जनसंख्या में जब वृद्धि होगी तो वनों में हास होगा ही। जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो वनों की हास होगा, क्योंकि वनों की कटाई होगा, क्योंकि वहां शहर बसेगा, क्योंकि उस रास्ता बनेगा, क्योंकि वहां पे रेल फैक्ट्री, रेल बनेगा, रेल लाइन बनेगा, क्योंकि वहां क्या होगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा। ये क्या होगा, पेड़ कटाई होगा तो वनों की हास होगा, यानी भूमि पर सारा चीज होगा, भूमि संसाधन के अंतर्गत आता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण घर, सड़क और शहर बनाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, यानी कि वनों की हास होती है ना। उदाहरण के तौर नए शहरों का विकास करना, क्या होता है, नए शहरों का विकास करना वनों की हास कहलाता है, ठीक है। अब पूछेगा आपको वनों की हास कैसे होती है, तो बता सकते हैं आप लोग, पेड़ों की कटाई करना। कृषि का विस्तार कैसे होता है, यानी आप देखेंगे नई खेती योग्य, यानी नई कोई खेती करता है, भूमि बनाने के लिए जंगल साफ किए जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, उस जंगल को काटने के बाद कोई खेती करता है तो उसे नई खेती योग्य भूमि बनाया जाता है, इसलिए उसको नई खेतीहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नई खेतीहर कहा जाता है। उदाहरण, जंगल काटना, जंगल काटकर खेत बनाना, यानी कह रहा है कृषि का विस्तार कैसे होता है, यानी खेती का विकास कैसे होता है, खेती का विस्तार कैसे होता है। तो नई खेती जो करना होता है तो सबसे पहले लोग क्या करते थे कि जंगल काटेंगे, अभी भी झाड़ झाड़ी जहां होगा वहां खेती करना होगा तो उसको पहले क्या करते हैं, काटते हैं जंगल को, और जंगल को काटने के बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, जोतते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें तो फसल उगाने लगते हैं, यानी कि इस तरह जो है जंगल काटकर खेत बनाना, ठीक है। अब करते हैं उद्योग, उद्योगों की स्थापना, कारखानों, बिजली परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वन काटे जाते हैं। देखेंगे बड़े बड़े शहर में जो है क्या किया जाता है, तो वनों की कटाई की जाती है और वहां बड़े बड़े
फैक्ट्री लगती है, बिजली बनती है और बिजली कारखानों लगते हैं, है ना। ये औद्योगिक तरह तरह के औद्योगिक फैक्ट्री भी बनते हैं। कहां पे? जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उसको काट कूट कर बराबर वगैरह कर कर ये बनाए जाते हैं। तो आप समझ गए उद्योगों की स्थापना कैसे होती है, कारखानों की स्थापना कैसी होती है, बिजली का निर्माण कैसे होता है, परियोजनाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वन काटे जाते हैं। ये आप समझ गए? जी सर समझ गए। आगे यानी कि खनन देखेंगे। खनन का मतलब क्या होता है? यानी कि नीचे से, यानी खनन का मतलब क्या होता है? नीचे से कुछ निकालना, है ना। कोयला, जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि निकालने के लिए जंगल हटाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कोयला निकालना हो, लोहा निकालना हो, बॉक्साइट निकालना हो, आदि निकालने के लिए क्या चीज क्या होता है? तो हम लोग बहुत सारे पेड़ पौधे को कटाई कर देते हैं, है ना, कटाई कर देते हैं। उदाहरण, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ खनन क्षेत्र में पूरे सारे जितने भी पौधे हैं सबको कटाई किया जाता है, तब जाकर वहां से कोयला निकलता है, बॉक्साइट निकलता है। छत्तीसगढ़ में के अंदर भी होता है और निकल भी निकाले जाते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे दोस्त। सड़क और रेल निर्माण। नई सड़क, रेलवे लाइन और पुल बनाने के कई बार पेड़ काटे जाते हैं। सड़क और रेलवे का निर्माण कैसे होते हैं? तो नई सड़क, रेल लाइन और पुल बनाने के लिए कई बार पेड़ों को काटा जाता है। आगे बोला जा रहा है 6 नंबर में, बांध और जल विद्युत परियोजनाओं, है ना, कैसे होते हैं? तो बड़े बांध बनाने से आसपास के वन क्षेत्र जलमय हो सकता है ना, ये भी जान गए। ये सारा चीज जो है लकड़ी के लिए अनुमति पेड़ों की कटाई की जाती है। अवैध कटाई क्या होती है? लकड़ी के लिए बिना अनुमति पेड़ों की कटाई की जाती है, इसलिए अवैध कटाई इसको कहते हैं, ठीक है। जंगल की आग, इतने सारे चीज है दोस्त, बाकी भी बहुत सारे चीज है, अगले टॉपिक में हम लेकर आते हैं। फिर कल आपको सुबह 8 बजे से हम लोग लेकर आएंगे, आप लोग लाइव होना ना भूले। जय हिंद।